अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अक्सर लड़के इस्तेमाल करते हैं लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, मगर वो स्ट्रेटजी लगभग हमेशा फेल हो जाती है। लड़के ये सोचते हैं कि ये स्ट्रेटजी की वजह से मैं लड़की की नज़र में एक डिफरेंट लड़का दिखूंगा, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि ऐसे स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने के बाद लड़की उन्हें अल्टीमेटली फ्रेंड जोन कर देगी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद करूंगा और उसके प्रति अपने इमोशंस को शो करूंगा रोमांटिक तरीके से, या लड़की को किसी भी तरीके से हिंट दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूं, उस हाल में लड़की डर जाएगी और मुझसे दूर चली जाएगी। और इसीलिए वो सोचते हैं कि पहले वो लड़की का दोस्त बनेंगे और उसके बाद वो लड़की का प्यार पा लेंगे। तो वो करते क्या हैं कि वो लड़की के पास जाते हैं और काफी सेफ प्ले करते हैं, लड़की के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लड़की की छोटी मोटी हेल्प करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और तब वो ये सोचते हैं और होप करते हैं कि एक दिन लड़की उन्हें पसंद करेगी, उसे एहसास हो जाएगा कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ और मुझे वो अपना दिल दे बैठेगी। पर होता यह है कि अंत में लड़की उन्हें फ्रेंड जोन कर देती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये स्ट्रेटजी लड़कियों के साथ हमेशा, लगभग हमेशा फेल हो जाती है? तो उसका पहला कारण यह है कि लड़कियां शुरू में ही डिसाइड कर लेती हैं कि कौन लड़का मेरा पोटेंशियल बॉयफ्रेंड हो सकता है और कौन लड़का मेरा जस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो आपके बिहेवियर को देखकर वो शुरू में ही आपको किसी खास कैटेगरी में डाल देती है। तो अगर आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर दिखाओगे, अच्छा बनने की कोशिश करोगे, उसकी हेल्प करके, उससे सेफ तरीके से बातचीत करके, उस हाल में वो शुरू में ही आपको फ्रेंड जोन कर देगी। और एक बार आप उसके फ्रेंड जोन में आ जाओगे, उस हाल में वहां से निकलना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उसकी हर बात में हाँ कहते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, उस हाल में आप लड़की के सामने कोई चैलेंज पेश नहीं कर रहे हैं। और आकर्षण अक्सर चैलेंज पेश करने से होता है। अगर लड़की को आप इजीली मिल जाओगे, उस हाल में लड़की का इंटरेस्ट आप में बिल्कुल नहीं होगा। लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए जिसे वो मुश्किलों से मेहनत करने के बाद हासिल करे, लेकिन जो लड़का उन्हें आसानी से मिल जाए उसकी वो कदर नहीं करती हैं। क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि हम उस चीज की वैल्यू करते हैं जो हमें मुश्किलों से मिलती है। आसानी से कोई चीज हमें मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अगला कारण जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है वो ये है कि लड़की जान जाती है कि आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उसके साथ समय बिता सकें। वो जान जाती है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं ताकि आप उसके प्यार को जीत सकें। मगर लड़कियां इसको एक मैनिपुलेशन के तौर पे देखती हैं। वो जानती है कि आप अच्छे बनकर उसका प्यार पाना चाहते हैं और वो सबकॉन्शियस लेवल पे जानती है कि आप ये सारा अच्छा बनने का ढोंग जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, और इसलिए भी ये स्ट्रेटेजी उस पर काम नहीं करती है। अगला कारण जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है वो ये है कि रोमांटिक इंटरेस्ट, रोमांटिक अट्रैक्शन टेंशन पे बेस्ड होता है, जबकि दोस्ती कामनेस, शांति पे बेस्ड होती है। तो अगर आप उसके साथ दोस्ती वाला बिहेवियर दिखाओगे तो आपके प्रेजेंस में वो शांत महसूस करेगी, रिलैक्स महसूस करेगी, उससे कोई टेंशन नहीं होगा। अगर आपके और उस लड़की के बीच में रोमांटिक अट्रैक्शन होगा, उस हाल में लड़की के माइंड में टेंशन पैदा होगा। तो आई कांटेक्ट से, फ्लर्टिंग से, टीजिंग से, लड़की के सामने चैलेंज बनने के बाद एक टेंशन क्रिएट होगा और उसी वजह से वो आपके प्रेजेंस में कभी भी पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसके साथ दोस्ती करते हो, सेफ नाइस इंसान बनते हो, उस हाल में वो किसी टाइप का टेंशन आपके साथ महसूस नहीं करेगी और इसी वजह से कोई आकर्षण भी उसके मन में आपके लिए पैदा नहीं होगा। अगर आप उसके सामने हमेशा प्रेडिक्टेबल सेफ इंसान बने रहोगे, उस हाल में उसके मन में आपके लिए कोई स्पार्क पैदा नहीं होगा। अगला कारण जिसकी वजह से लड़कियां इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है वो ये है कि आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर दिखा के, सेफ बिहेवियर दिखाकर, उसकी हेल्प करके, उसकी तारीफ करके बेसिकली ये शो कर रहे हो कि उसकी स्टेटस आपसे ज्यादा है। और लड़कियों को वही लड़का पसंद आता है जिसका स्टेटस उनकी तुलना में ऊपर हो। तो आप अपने स्टेटस को उसके सामने गिराकर लड़की के मन में कोई भी आकर्षण जो है उसको भी खत्म कर रहे हो। तो आप समझते हैं कि आखिर आपको क्या करने की आवश्यकता है उसकी जगह। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो आप कभी भी उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं करें। अगर उसने आपको दोस्त बना लिया तो आपके लिए ये रेड फ्लैग है। तो लड़की का प्यार आपको पाना है तो उसका दोस्त आपको कभी भी किसी भी हाल में नहीं बनना है। आप उसके साथ शुरू में ही
प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेवियर दिखाएं। आपको उसके साथ सेफ कंफर्टेबल रिश्ता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसके साथ शुरू से ही फ्लर्ट करें, उसे टीज करें, उसके साथ फ्रेंडली मजाक करें, उसकी लेग पुलिंग करें और उसके साथ कॉन्फिडेंट बिहेवियर दिखाएं। आप दिखाएं कि आप एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंट इंसान है जो उसे लाइफ में लीड कर सकता है। और आप लड़की के साथ ऐसा बिहेवियर दिखाएं जैसे कि आपके लाइफ में उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वही आपके लिए सब कुछ नहीं है। आप अपने लाइफ में ध्यान दें, अपने गोल पे काम करें। लड़की ही आपके लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा बिहेवियर दिखाओगे तभी उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण पैदा होगा। लेकिन आपने अगर लड़की के साथ रॉन्ग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया है और उसने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, उस हाल में आप कोशिश कर सकते हैं उसका प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड बनने का। ये कैसे करें, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काफी ज्यादा मिस्टेक किया है और लड़की आपको पूरी तरह से फ्रेंड के तौर पे देखती है, उस हाल में आपको उस लड़की के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इस उम्मीद में अपना टाइम उसके साथ वेस्ट मत करो कि एक दिन उसका दिमाग चेंज हो जाएगा और आपको वो प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड के तौर पे देखेगी अपने आप। ऐसा नहीं होने वाला है। लड़कियों के माइंड में कैटेगरीज होती है लड़कों की, और अगर आप फ्रेंड जोन के कैटेगरी में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड बनना। तो आपके मिस्टेक्स की वजह से अगर वो आपके प्रति ज़रा भी आकर्षण महसूस नहीं करती है तो अच्छा है कि आप उसे छोड़ दें और किसी नई लड़की पे अपना लक ट्राई करें, और इस बार आप पुराने वाले मिस्टेक्स नहीं करें। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।